नमस्कार, मैं हूं संजय पाठक और आप देख रहे हैं प्रेस 15। हल्द्वानी की बदहाल सड़कों और जाम की स्थिति को लेकर अक्सर आपका पाला पड़ता होगा, लेकिन बीते कुछ समय से ये स्थिति सड़कों की अगर बात करें तो कुछ सुधरी है, लेकिन जाम की स्थिति अभी बनी हुई है। इस सब पर जो सबसे बड़ा दारोमदार किसी सरकारी विभाग पर आता है वो है PWD। इस वक्त मेरे साथ हल्द्वानी में PWD की कामकाज को देख रहे और अधिशासी अभियंता अशोक कुमार चौधरी जी मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर हल्द्वानी की जो सड़कें हैं किस तरीके से वो बन रही हैं और आगे क्या प्लान है जिससे कि हल्द्वानी के जो लोग हैं उन्हें निजात मिल पाएगी। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आप। जी धन्यवाद। सर, सबसे पहले एक सवाल इन दिनों हल्द्वानी में बहुत चल रहा है कि जो सड़क के चौड़ीकरण हो रहा है, जो 13 चौराहे हल्द्वानी के जो बदलने जा रहे हैं, उनमें जो तमाम जो करीब 500 से ज़्यादा पेड़ हैं वो जद में आ रहे हैं, यानी कि वो कट रहे हैं। उसे लेकर DM ने भी कहा है कि वो कुछ पेड़ में ट्रांसप्लांट भी होंगे। क्या स्थिति है और किस तरीके से आप इसको बताना चाहेंगे? देखिए, विकास और पर्यावरण दोनों को बैलेंस बना करके चलना चाहिए। इसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट का नाम दिया गया है। इसमें 308 पेड़ों को हमने 13 चौराहे जो चौड़े करने थे, 308 पेड़ आए थे जो उस जद में आ रहे थे, परंतु इसमें बहुत पुराने पेड़ हैं जो काफ़ी छायादार हैं, जिनको काटने में वास्तव में सभी को कष्ट हो रहा है। तो उस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा एक एक्सपर्ट की सलाह लेने के लिए हम लोगों को निर्देश दिए थे, उनको बुलाया गया था। तो हमें ये जानकारी मिली है उनके द्वारा कि फाइकस प्रजाति, जिसमें पीपल का पेड़ भी है और पाकड़ का पेड़ है, तो ये दोनों प्रजाति के पेड़ों को चाहे वो कितने भी पुराने हों उनको ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। तो अब हमारी कवायद उस पर चालू हो चुकी है और उसके लिए हमने करीब 53 पेड़ काउंट कर लिए हैं। इनको हम लोग ट्रांसप्लांट करने की तैयारी कर रहे हैं। जैसे ही MCC खत्म होती है तो हमारा एक्सपर्ट हायर करने के लिए टेंडर कॉल होगा और फिर हम जो ट्रांसप्लांट की है उसकी कार्रवाई करेंगे। जहाँ तक आपके द्वारा सवाल पूछा गया था कि ट्रैफिक कंजेशन को लेकर के हमारी क्या तैयारी है, आपको आपके चैनल के माध्यम से मैं अवगत कराना चाहूँगा कि इसमें हमारा जो नहर कवरिंग के प्रोजेक्ट है, जो ट्रैफिक के कंजेशन को डिकंजेक्शन हो सकता है, उसमें एक SBI नहर कवरिंग का काम हमारा हो चुका है। इसके अलावा हमने चंबल पुल से लेकर के चौफुला तक 1.3 किलोमीटर तो 2 लेन में उसको भी कन्वर्जन कंप्लीट कर लिया है और जनता को समर्पित हो चुका है। इसके अलावा चौफुला से ऊंचा पुल तक ये भी नहर हमारी कवर हो चुकी है। इस पर लोगों का बहुत अच्छा फीडबैक है। ये एक आने वाले समय में एक बाईपास के रूप में काम करेगा। इसमें एक कवायद अभी जारी है। जो चौफुला चौराहा है वहाँ से कटघरिया तक करीब 3.8 किलोमीटर लंबाई में हमारा एक आगडन शासन को पहले ही प्रस्तुत हो चुका था। उसमें विभागीय समिति की बैठक हमारे सचिव महोदय की अध्यक्षता में संपन्न हो चुकी है। उनके द्वारा उसमें कुछ निर्देश दिए हैं, वो भी हमने संशोधन कर दिया है। वो आगडन संभवतः 1 सप्ताह में पहुंच जाएगा। वो प्रोजेक्ट अगर सैंक्शन हो जाता है तो जो काठगोदाम से आने वाले वाहन हैं वो सीधे कॉलटेक्स से पंचक्की से चंबल पुल से चौफुला से कटघरिया, यानी कि सीधे कालूडंगी मार्ग पे चले जाएंगे। तो ये एक बाईपास के रूप में काम करेगा। और जो हमारा ट्रैफिक काउंटिंग की थी हम लोगों ने, उससे ये पता चला है कि जो 60% ट्रैफिक है वो इस रोड पर कन्वर्ट होगा। तो उम्मीद है कि ट्रैफिक कंजेशन में भी इससे मदद मिलेगी। सर, कई वर्षों से हम सुनते आ रहे हैं कि हल्द्वानी में फ्लाईओवर भी बनने वाला है, तेजी से शहर की आबादी बढ़ रही है, तो फ्लाईओवर को लेकर हल्द्वानी के लोग जानना चाह रहे हैं कि आखिर क्या फ्लाईओवर की स्थिति है और कब तक जो मुख्य जो हमारी सड़कें हैं वो फ्लाईओवर उन पर बन पाएगा। देखिए, फ्लाईओवर की फिजिबिलिटी के लिए काम चल रहा है और इसकी जो प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट रिपोर्ट है वो तैयार हो चुकी है, वो हमें प्राप्त हो चुकी है कंसल्टेंट द्वारा। लेकिन इसमें जो प्रायोरिटी है हमारे 13 जो चौराहे हैं उनको चौड़ीकरण का है। उसके अलावा 2 जगहों पर जो बॉटल नेक है, खास तौर पर मंगल पड़ाव से लेके रोडवेज और नरीमन से रेलवे स्टेशन चौक तक, अगर ये बॉटल नेक खत्म हो जाते हैं तो ये समझ लीजिए कि ट्रैफिक कंजेशन काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो जाता है। रही फ्लाईओवर की बात, हम पहले इस काम को कर लेते हैं और इसकी फिजिबिलिटी अगर बनती है तो तब फ्लाईओवर पर आगे की बात रणनीति बनेगी। सर, अक्सर हमने देखा है कि PWD एक ऐसा विभाग है जिस पर अक्सर ये आरोप लगते हैं कि जो सड़कें बन रही हैं उसमें डामर कम है या कमीशन का खेल चल रहा है। तमाम लोग ये आरोप लगाते हैं।
तो इसे लेकर किस तरीके से आप बताना चाहेंगे कि क्या वास्तव में ये स्थिति ऐसी रहती है या कई बार इसमें राजनीति या कोई दूसरे पहलू भी होते हैं? देखिए, लोक निर्माण विभाग अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग है, और चूंकि हर एक व्यक्ति को सड़क से गुजरना होता है तो हमारा काम दिखता है, और जब काम दिखता है तो उसमें कुछ नुक्स भी निकाले जा सकते हैं। हमारा एक बहुत परफेक्ट सेटअप है। जब भी कोई काम होते हैं तो पहले तो हमारे जेई, एई और वर्क एजेंट कार्य पर वहाँ पर अपनी निगरानी में ही काम कराते हैं। उसके बावजूद भी थर्ड पार्टी लैब टेस्ट हम लोग करवाते हैं, और जब ये कार्य पूर्ण हो जाते हैं उसके बाद हमारा क्वालिटी सेल है जो एचओडी कार्यालय में, वहाँ से एसई एंड अबव वो अधिकारी भी वहाँ पर आते हैं और रैंडम उसकी सैंपलिंग करते हैं। तो क्वालिटी का बहुत ज़्यादा इश्यू नहीं है, परंतु गेन कभी कभी यदा कदा कुछ खबरें आती हैं तो उसको मौके पे ही रिजॉल्व किया जाता है। अब कभी कभी जो शिकायतें हैं वो हम लोगों ने देखा है कि आपसी रंजिश को लेकर के भी होती हैं, ठेकेदार को लेकर के भी होती हैं, आपस में कुछ समुदायों को लेकर के भी होती है, कभी पॉलिटिकल भी देखने में आया है। लेकिन हमारा जो ध्यान है गुणवत्ता पूर्वक हो, क्योंकि हमें अपने विभाग की चिंता है और हमारा दायित्व भी है कि हम अच्छी गुणवत्ता की सड़कों को दें, और हम उसके लिए कोशिश पूरी हमारी जारी है। सर ये बताइए कि अक्सर हल्द्वानी हम देखते हैं कि लोग अपनी सड़कों को काटते हैं, यानी कि पाइपलाइन के कनेक्शन लेते हैं तो वो सड़कों को काट देते हैं, तो उसे लेकर फिर लंबे समय तक वो सड़क वहाँ पर टूटी रहती है। इसे लेकर आप लोग एक्शन लेते हैं और फिर इसमें क्या कार्रवाई होती है? देखिए, ये जो है ना, जब किसी को जल संयोजन लेना होता है तो वो उसका अपना अधिकार है, तो वो रोका नहीं जा सकता। पानी प्राथमिकता पे है, तो उसमें क्या होता है, जो भी रोड ओनर होगा, चाहे पीडब्ल्यूडी हो या नगर निगम के एरिया में नगर निगम, वो उसको अनुमति देती है बाकायदा रिटर्न में, और रोड कटिंग चार्जेस लेती है उस व्यक्ति से। और जब उसका काम खत्म हो जाता है तो वो इत्तला करता है विभाग को, और विभाग उसको ठीक करता है। और ये काम जो है अतिशीघ्र हो जाना चाहिए, जिससे कि अन्य लोगों को कोई इस तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो ये इसका प्रोसेस है रोड कटिंग का। सर ये बात करें, हल्द्वानी में बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि सड़क टूटी है, वो सड़क कई बार नगर निगम की होती है, कई बार पीडब्ल्यूडी की होती है, तो लोग कई बार अक्सर गुस्सा पीडब्ल्यूडी पे ही निकाल देते हैं कि भैया ये सड़क है तो पीडब्ल्यूडी की होगी। तो ये कन्फ्यूजन किस तरीके से आप लोग सॉर्ट आउट करते हैं, क्योंकि ये बड़ी समस्या है, सड़क टूट रही है, नगर निगम उस पर ध्यान नहीं देता और सारा दारोमदार जो है पीडब्ल्यूडी पे आता है। तो इसको लेकर आप जनता से क्या कहना चाहेंगे, क्या है ये असर? जी, इसमें क्या है कि 2014 में एक शासनादेश जारी हुआ था कि जो नगरीय क्षेत्र हैं, नगर निगम हो चाहे नगर पालिकाएं हो, नगरीय क्षेत्रों में जितनी भी सड़कें होंगी, मुख्य सड़कों को छोड़ करके उनका अनुरक्षण कार्य नगर निगम या नगर पालिका करेगी। तो 2014 की इस जियो के बाद ज़्यादातर जो सड़कें इंटरनल सड़कें हैं वो नगर निगम की हैं। अगर हम हल्द्वानी की बात करें तो करीब 292 सड़कें हम लोगों ने इनको ट्रांसफ़र करी हुई हैं। जो मुख्य सड़कें हैं पीडब्ल्यूडी की, वो मात्र 13 सड़कें हैं, और 13 सड़कों में हमने उसको पूर्ण रूप से गड्ढा मुक्त किया हुआ है। हमारा तो फोकस रहता है कि कहीं भी अगर गड्ढा दिख जाए तो उसको तत्काल उसका मतलब उसको गड्ढा मुक्त कर दिया जाए। इसके अलावा जो इंटरनल सड़कें हैं, कभी लोक निर्माण विभाग द्वारा ही बनाई हुई हैं, तो लोगों को ये मैसेज होता है कि सब पीडब्ल्यूडी की सड़कें होती हैं, तो ऐसा उनका मानना है। परंतु अब जो है वर्तमान में स्थिति में यही है कि जो इंटरनल सड़कें हैं 13 सड़कों को छोड़कर, मुख्य सड़कों को छोड़ करके, वो नगर निगम की स्वामित्व की सड़कें हैं। सर अगर कई बार पब्लिक अगर किस सड़क पर गड्ढा देखती है, अगर वो पीडब्ल्यूडी की सड़क है, तो किस तरीके से, आजकल ऑनलाइन का जमाना है, तो क्या ऐसा कुछ व्यवस्था है जिस तरीके से अपनी शिकायत कर सके उस सड़क को और आप लोगों को संज्ञान में ला सके? जी, बहुत अच्छा सवाल करा आपने। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि इस समय हमारे करीब 1 साल हो चुका है, हमारी डिपार्टमेंट में एक पैच रिपोर्टिंग ऐप लॉन्च किया हुआ है। वो iOS में भी और एंड्रॉयड में भी स्टोर करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें सुविधा यह है कि जहाँ पे भी आपको जिसके भी स्वामित्व में है, आप वहाँ पर जाएं और उसका फ़ोटो क्लिक करें, आपको वहाँ का लैंगिट्यूड और लैटिट्यूड आ जाता है। वो हमारे पास सभी के अपने डाउनलोडेड हैं, और वो हमें खबर मालूम हो जाती है फ़ोटोग्राफ के साथ कि वहाँ पे गड्ढा है, और हम तत्काल जो है उसको 48 घंटे के भीतर उस गड्ढे को भरने का प्रयास करते हैं।
और अभी तक करीब 196 हल्द्वानी डिवीजन में ऐसे फीडबैक प्राप्त हुए थे, जिसमें 72 अन्य विभाग के थे, जिसमें नगर निगम और कभी उसमें NHAI भी था और ब्रिडकुल भी था, और बाकी 124 करीब हम लोगों ने रिजॉल्व कर दी है। एक इस समय प्रोसेस में चल रही है। तो ये थे मेरे साथ PWD के अच्छे अभियंता अशोक कुमार चौधरी जी, जो बता रहे थे किस तरीके से हल्द्वानी में लगातार सड़कों को लेकर काम चल रहा है, और आने वाले दिनों में जिस तरीके से नरीमन चौराहे पर जो पाकड़ का पेड़ है उसे भी, और उस तरीके से 53 जो पेड़ हैं उन्हें बचाने की जो ट्रांसप्लांट की कवायद है वो जारी है। ऐसे में उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में हल्द्वानी की सड़कों को एक अच्छी सड़क हल्द्वानी में मिलेगी और विकास के कार्य लगातार जारी रहेंगे। संजय पाठक, प्रेस 15, हल्द्वानी।